वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि बॉन्ड मार्केट वर्क कैसे करती है और इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी में रिसेंटली एक प्रॉब्लम आया था। इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी और उसका जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गया था एंड धीरे धीरे वो अभी इम्प्रूव कर रहा है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्चर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को बुलाता है और कहता है कि मेरे से पैसे ले जाओ। बैंक्स बोलते हैं हम आपसे पैसे ले तो लेंगे, बट आप बदले में एक इंटरेस्ट रेट हमसे चार्ज करते हो जिसे कहते हैं रेपो रेट। वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मैं रेपो रेट को कम कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बैंक्स बोलते हैं कि सिर्फ रेपो रेट ही नहीं, हम अपना कुछ पैसा, अपने कुछ डिपॉजिट्स आपके पास भी रखते हैं जो हम यूटिलाइज नहीं कर पाते आगे लोन्स देने के लिए, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो कि आरबीआई के पास रहता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ परसेंटेज ऑफ मनी बैंक्स का आरबीआई के पास रहता है। तो आरबीआई कहता है ठीक है, मैंने रेपो रेट के साथ साथ सीआरआर को भी कम किया, आप मेरे से पैसे ले जाइए। ठीक है, तो बैंक्स के पास रेपो रेट और सीआरआर कम करने से दो फायदे हुए। एक, तो उनको पैसा मिला कम इंटरेस्ट रेट पे। दूसरा, उनके पास पैसा आ गया पहले से ज़्यादा, तो ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई। तो बैंक्स अब क्या करता है, बैंक लोन देना स्टार्ट करता है लोगों को, और लोन देने के बदले बैंक उनसे कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो बैंक बोलता है कि मेरे को कम इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसा मिल गया है, और पहले मेरा कुछ पैसा सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो डिपॉजिट था वो भी अब मेरे पास आ गया है थोड़ा बहुत। तो मैं कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगा अपने लोन पे। लोन बैंक के लिए एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि उस पे उसे एक इनकम मिलती है जो कि इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में मिलती है। तो सिंस अब लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं बैंक से लोन लेने आते हैं। तो आरबीआई के रेपो रेट कम करने से और सीआरआर कम करने से फ़ायदा क्या हुआ कि लोन का इंटरेस्ट रेट कम हुआ और काफ़ी सारे लोग लोन लेने आए, लोगों के हाथ में पैसा आया और लोग उस पैसे को यूज़ करेंगे, उस पैसे से एक्सपेंडिचर करेंगे और अल्टीमेटली इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और आरबीआई क्या सॉल्व करना चाहता था? ग्रोथ रेट को ही। तो इससे आरबीआई ने ग्रोथ रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब पैरेलली कुछ ऐसे बंदे आते हैं जो पैसा सेव भी करते हैं और वो अपना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो बैंक कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में रख लूँगा, बट बदले में जो मैं इंटरेस्ट रेट तुम्हें दूंगा वो मैं तुम्हें कम दूंगा। क्यों कम दूंगा? क्योंकि लोन जो मेरा एसेट था उस पे मैं इंटरेस्ट रेट मुझे कम मिल रहा है, तो डिपॉजिट जो कि मेरी लाइबिलिटी है उस पे भी मैं इंटरेस्ट रेट कम दूंगा ताकि मेरा एक्सपेंडिचर भी कम हो। तो जब उसका इनकम का इंटरेस्ट रेट कम है तो वो एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट रेट भी कम करेगा ताकि उसकी अर्निंग मेंटेन रहे। ऑल्दो देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बैंक्स, बट हम यहाँ सिर्फ लोन और डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब पिक्चर में एक नया पर्सन आता है जो कि है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आरबीआई से कहता है कि हमें कुछ पैसा चाहिए। आरबीआई कहता है ठीक है, मैं वो पैसा तुम्हें लोगों से लेके, हम जैसे आम जनता से लेके दे दूंगा, बट बदले में तुम्हें एक गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम वो पैसा लोगों को वापस दोगे, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड। तो आरबीआई गवर्नमेंट को कहता है कि तुम्हें बदले में एक गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम लोगों को कुछ टाइम पीरियड में वो पैसा वापस दोगे, और बदले में वो लोग तुम्हें तुम्हारा पैसा देंगे, तो बदले में तुम उन्हें कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट दोगे उस पैसे पे। उस इंटरेस्ट रेट को ही बेसिकली हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, मैं बॉन्ड्स और कूपन पेमेंट्स दोनों दूंगी, बट जो तुम्हारे बैंक्स हैं मार्केट में वो कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डिपॉजिट्स पे, तो मैं कूपन पेमेंट क्यों ज़्यादा दूँ? मैं भी कूपन पेमेंट कम ही दूंगा, क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने के लिए डिपॉजिट्स पे। तो ऐसे में कूपन पेमेंट्स जो नए बॉन्ड्स हैं उस पर कम हो जाते हैं।
तो आरबीआई के रेपो रेट कम करने से ये तीसरा इफेक्ट आया। पहला इफेक्ट था कि लोन के इंटरेस्ट रेट कम हुए, दूसरा इफेक्ट था कि डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट कम हुए, तीसरा इफेक्ट क्या है, बॉन्ड्स के कूपन पेमेंट्स कम हुए। तो बॉन्ड के कूपन पेमेंट कम होने से फ़र्क क्या आया, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या है, वो पैसा जो मैंने गवर्नमेंट को दिया है, जो गवर्नमेंट मुझे बाद में कभी देगी, लेकिन उस पर वो मुझे कोई इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब लेट से मेरे पास दो बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड मैंने अभी अभी खरीदा जो गवर्नमेंट ने मुझे रेट कट होने के बाद दिया है, उसका इंटरेस्ट रेट कम है, तो उस वाले बॉन्ड का जो मार्केट प्राइस होगा, जो नया बॉन्ड है उसका मार्केट प्राइस कम होगा। जब मैं उसको मार्केट में बेचने जाऊंगा तो लोग वो बॉन्ड में से खरीदेंगे ही नहीं, तो उसकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बॉन्ड यील्ड उसकी ज़्यादा होगी। एंड मेरे पास एक दूसरा बॉन्ड है जो रेट कट होने से मैंने पहले खरीदा था, तो वो वाले बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आरबीआई ने तो, गवर्नमेंट ने तो रिसेंटली रेट कट, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है। तो वो जो मेरे पास पहले वाला बॉन्ड है उसका मार्केट में जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ बॉन्ड के जो मार्केट प्राइस है वो सेकेंडरी मार्केट में मूव करता है रिजर्व आरबीआई के रेपो रेट कट होने से। अब हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि ऐसे टाइम पे जब आरबीआई रेपो रेट कट कर रहा है, ऐसे टाइम पे हमें अपने पैसे को कौन से डेप्ट म्यूचुअल फंड में पार्क करना चाहिए। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन पार्किंग आवर मनी इन डेप्ट म्यूचुअल फंड, वी विल सी what all types of debt mutual fund we should choose for parking our money in such a time. Thank you for watching my video.